यूसुफ भाई से मीटिंग का अहवाल जान लूं। वो एक होता है ना, कारगुजारी सुनाई जाती है, कारगुजारी सुनाइए, क्या रही मीटिंग में, क्या बात हुई? इमरान भाई, जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बने, पहली मौका था कि उन्होंने लाहौर के तमाम मीडिया के सहाफ़ियों को बुलाया, उनसे गैर रस्मी बातचीत की, जिसमें उन्होंने जो भी इस वक्त सूरत हाल है क्रिकेट टीम के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, जो लोग के मुतालबात हैं उन पर उसने खुलकर बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसले फ़िलहाल नहीं करना चाहते, क्योंकि तहम्मुल से जो फ़ैसले होंगे वो बेहतर होंगे। अच्छा। अगर कोई जल्दबाजी में स्टेप उठाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस बात का बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कहा कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। क्रिकेट बोर्ड समेत जिसने भी जो गलत काम किया, सिलेक्शन कमेटी में जो मामला गलत हुए, टीम के ड्रेसिंग रूम में जो हालात थे, वो सब का एहतसाब होगा। और उन्हें ये भी कहा कि जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने उनको लाहौर पहुंचने की हिदायत की। अजहर महमूद भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो दोनों की मुशावरत के बाद ही ये फैसले किए जाएंगे अब किसको टीम में रखना है, किसको नहीं रखना और किसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब जो वही पाकिस्तान टीम में आएगा जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। आपको याद होगा कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, ये तो कभी भूले से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक खेलेगा वही पाकिस्तान की टीम में आएगा। और किसी को उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो चाहते हैं कि हम लीग वगैरह खेलें, वहाँ पे परफॉर्म करें, जैसा कि आपने कहा कि शादाब खान ने भी कल परफॉर्मेंस दी है। अब ऐसा नहीं होने जा रहा। अब वो सख्त फैसले होंगे, सख्त एहतसाब होगा, और जो परफॉर्म करेगा, फिट होगा, वही टीम का हिस्सा बनेगा। तो साथ उन्होंने कप्तानी के हवाले जब हमसे पूछा कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में आप जो कप्तान है शान मसूद को चेंज करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है शान मसूद से, उनके हवाले से अभी जितनी भी राय वो सारी पॉजिटिव हैं। तो अभी हमने फैसला नहीं किया कि वही बरकरार रहेंगे या नहीं, लेकिन ये फैसला करेंगे टीम इंतज़ामिया के साथ मिलकर। उनसे हमने ये पूछा कि बाबर आजम के हवाले से है कि वो उसके, इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अंदिया दिया कि शायद वो बाबर आजम को तब्दील करने जा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने ये आपको क्यों लगा? ये उन्होंने वाज़ेह किया कि ये फैसला मैं नहीं करूँगा, ये गैरी क्रिस्टन करेंगे, अजहर महमूद करेंगे, और जो टीम का बाकी स्टाफ है वो मिलकर सारी चीज़ों को करेंगे। अच्छा। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि बाबर साहब की कप्तानी की कुंजी गैरी क्रिस्टन और अजहर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके हवाले से जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिया में बैठ के बोलते हैं, शोज़ में बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, उनसे मुझे कोई प्रेशर नहीं होगा। जिसने मुझ पर प्रेशर आया तो मैं समझूंगा उससे बेहतर कि मैं घर चला जाऊँ। अच्छा। जो लोग ट्वीट्स करते हैं इस पर भी मैं बिल्कुल उसका ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ वो फैसले करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान टीम को ठीक कर सकें, क्रिकेट को ठीक कर सकें। ठीक है। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बहुत सारा गंद है जिसको साफ करने की जरूरत है। कुछ गंद साफ किया है, कुछ मजीद करने जा रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि तब्दीलियां अब जो हैं वो घर से शुरू करेंगे। इसी चीज का हम हर रोज साहब हमने आपको इतना मवाद दे दिया है कि आप बोल सकते हैं इसमें। तो वैसे क्या कहेंगे, एहतसाब सबका होगा कह दिया है जनाब चेयरमैन पीसीबी ने कह दिया, और इसके अलावा ये भी कहा है कि जो फिट होगा वही प्ले करेगा और जो जिसके फिटनेस के मसाइल होंगे वो टीम में नहीं रहेगा। देखिए, एक तो अच्छी बात है, ये काफ़ी टाइम से आपको पता है बात हो रही है वर्ल्ड कप के बाद से, ये नई चीज़ नहीं है। आपको याद हो जितने भी वर्ल्ड कप्स आपके गुजरे हैं जहाँ टीम की बुरी परफॉर्मेंस रही है तो उसके बाद एक स्टेटमेंट ज़रूर आती है कि ग्रैंड ऑपरेशन होगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बाकी मामला पे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप उसको कागजी कार्रवाई तो कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट भी क्या तरीकेकार से होता है या नहीं होता, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है। किसी भी चेयरमैन की बात करूं, चाहे क्रिकेट बोर्ड की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ज्यादा बार बार फोकस भी हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। फिर आपको पता है बहुत ज्यादा मैचेस भी इस दफा इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर में वापस लाया जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट को डिपार्टमेंट को बहाल किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन प्लेयर्स जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स हैं उन पे किस तरीके से वो लागू होगा, वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन है यहाँ पर कि वो सिर्फ 3-4 मैचेस के लिए लागू नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जो 4 डे आपका टूर्नामेंट होता है, वो प्रॉपर आपको पूरे मैचेस खेलने हैं आपके लड़कों को, ताकि वो वापस एक रिदम में आपको नजर आते हुए हैं। क्योंकि यहाँ तो हमारे वो हिसाब तो है कोई नहीं कि अभी बांग्लादेश यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है तो आप अपने एक बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लेके आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आप रेस्ट दें ताकि आपकी एक बैकअप टीम तैयार हुई है तो वो बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस खेल सके। जैसे इंडिया ने भी, आपने देखा होगा, जिम्बाब्वे के लिए पूरी की पूरी टीम इन लोगों ने चेंज करके यहाँ पर भेजी है खेलने के लिए, तो दैट मीन्स कि उनका बैकअप प्लान कितना स्ट्रांग है। सबसे बड़ी चीज इमरान भाई, अगर मैं पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में देखूं, कल भी बात कर रहा था कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो चुकी है, बांग्लादेश भी आ रही है, इसके बाद आपकी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने आना है, बहुत सी सीरीज आपकी पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन क्या पाकिस्तान एक, आपको पता बहुत अरसे पहले चला जो साइड मैचेस होते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ थे, जिसमें पाकिस्तान पीआईए की बात कर लें, पीटीवी, कोई भी जो टीम थी वो खेलती थी, ए टीम की बात करो, उसमें टॉप परफॉर्मर नजर आता था कि यार उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
वो राह हम बार उसकी करता था पाकिस्तान टीम के लिए कि यार ये लड़का इसके अंदर दमखम है, ये पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकता है, वो भी चीज खत्म हो गई है, उस चीज को भी वापस रीस्टेट करना है। अच्छा वैसे मैं जरा थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ बोर्ड के इंटरनल मैटर्स को। प्लेयर्स को हमने बहुत डिस्कस कर लिया एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दो राय नहीं। बोर्ड के अंदर ऐसी कौन सी की पोजीशंस हैं या उन पे बैठे हुए लोग हैं जो आपके ख्याल में ठीक काम नहीं कर रहे, उनका एहतसाब होना चाहिए? कौन सी की पोजीशंस है इस वक्त जो कि इस वक्त रेडार के अंडर आनी चाहिए? फिर मैं ये सवाल यूसुफ साहब से भी करूंगा। देखिए सबसे बड़ी आपकी जो की बोर्ड के अंदर अंडर होती है वो है आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की। अगर बात करूं, मैं फिर डोमेस्टिक पे आना चाहूंगा। जो आपका डोमेस्टिक का पूरा मैकेनिज्म जो बनाता है, जो बोर्ड के अंदर आपका बंदे बैठे हुए हैं, जो पूरे टीम यूनिट होती है, वो सबसे ज्यादा एहतसाब के अपना काबिल है। क्यों? जब आप डोमेस्टिक की बातें करते हो, आप हर साल कुछ ना कुछ डोमेस्टिक के अंदर तब्दीली लाते हो। या तो आप टीमें कम कर देते हो या कुछ ऐसी चीजें इन लॉज ले आते हो ताकि पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका चेंज करती है। उसके बाद जो आपका यूथ क्रिकेट है, जो यूथ क्रिकेट के कैलेंडर्स बनाता है, यूथ क्रिकेट पे काम करे, वो अकाउंटेबल है। अंडर 19 की बात करो, अंडर 17 की बात करो, जो अंडर 19 जहां से आपका ग्रास रूट पूरा का पूरा लेवल आपका उठता है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आता है, वो कहां पर खो गया आपका? अंडर 19 के टूर आपके होते नहीं, हाथ मारो साल के अंदर आपका एक टूर नजर आता है, वो लोग अकाउंटेबल है इस चीज के। मैंने कहा ना कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो खाली हमारा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट। ठीक है जरा मैं यूसुफ भाई आप जरा इस हवाले से बताइए कौन सी की पोजीशंस हैं, ज़रा जनरलाइज रखा। वैसे मैं चाहता हूँ आपका चूँकि बोर्ड से इंटरेक्शन भी रहता है, आप समझते हैं इंटरनल मैटर्स को, ज़रा बोर्ड के की पोजीशंस कौन सी हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि यहाँ पे ठीक बंदा बिठाएं? इमरान, वहाँ पे जो की पोजीशन है पहली तो है चीफ एग्जीक्यूटिव की, जिस पे सलमान नसीर 5 चेयरमैनों के साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद है डायरेक्टर ऑपरेशन, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं, सलमान वाला, वो भी तकरीबन 8 से ज़्यादा जो चेयरमैन के साथ वो काम कर चुके हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं इस वक्त नदीम खान, जो मोइन खान के भाई हैं, और जिनकी बात आजम खान के हवाले से भी जब भी कोई बात आती है तो नदीम खान का नाम उस पर जरूर शामिल होता है कि जब भी पीसीबी के जो सरबराह उस पर साथ बातचीत करते हैं तो आजम खान भी टीम में आ जाते हैं। ये ऐसे सवाल आते हैं जिन पर काफ़ी लोग बातें आज आपने हमको बता दिया कि आजम क्यों होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोग अक्सर सोशल पे हमसे पूछते हैं ना, तो ये है। ओके, तो इस हवाले से डोमेस्टिक की जब बात करते हैं तो ये डोमेस्टिक वही लोग चला रहे हैं जो काफ़ी अरसे से पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी दोबारा मोहसिन नकवी साहब उन्हीं लोगों से मशवरा ले रहे हैं कि जिसने ये बीमार किया पाकिस्तान के सिस्टम को, उसी से वो इलाज भी करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो आपको लगता है कि ये तीनों पोजीशन इस वक्त भी इंटैक्ट हैं? आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है बीइंग जर्नलिस्ट? मुझे लग रहा है कि ये तीनों जो पोजीशन इसमें नए लोगों को लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो वक्त लगेगा क्योंकि वो उन्होंने वाज़ेह किया कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। अब ये उन्होंने ये भी बताया कि जब मुझे प्रेजेंटेशन दी जाती है, क्योंकि मुझे 4 माह यहाँ पर आवे का बिगड़ा हुआ यहाँ पर, जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो वो स्क्रीन पर मुझे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये होने जा रहा है जी, ये होने जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब मैं देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो ये वो सारी बातें जिनको देख के लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा वैसे इसमें ये जो ब्रीफिंग्स होती है ना सरकार में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो हाई अप्स होते हैं ज़ाहिर बात है जो उनको लोअर स्टाफ बताता है वो उसी के मुताबिक स्ट्रेटजी दे देते हैं और कहते हैं अच्छा ये हो रहा है, ठीक है इसको ये कर दे। कौन राइट पर्सन कौन है जो इस हवाले से चेयरमैन को बता सकता है? क्या प्लेयर्स और कैप्टन इज द राइट बॉडी जो बता सकती है कि जी ऐसे तब्दील होगा? क्या कोचेस राइट बॉडी हैं जो बता सकते हैं, या बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग हैं, या हम जैसे लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के बात करते हैं? हु इज द राइट बॉडी जो गाइड कर सकता है चेयरमैन को? देखिए इमरान भाई, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हमारा एक थोड़ा सा एक अलमी है कि हम लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चले, मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, जब चेयरमैन के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही थी, प्रेजेंटेशन दिखाते हो कि ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने एक बैरियर तोड़ा था। हम एक नॉन क्रिकेटर को और बेस्ट क्रिकेट माइंड को हम लेके आए थे, ऐसा पाकिस्तान टीम के साथ हमने उस बंदे को जोड़ा। वो बंदे ने काम किया क्योंकि उसको पता था कि यार कल को मैं फारिग भी हो जाऊं, मेरी अपना जॉब है, मैं यहाँ पर काम करने आया, मैं पाकिस्तान टीम को प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, मुझे पता है इस क्रिकेट के बारे में। हमारा मसला ये होता है कि हम लोग कहीं मुड़ तुड़ के वही हमने ज़हन में एक चीज बिठा ली है कि यार अगर कोर कमेटी है उसके अंदर एक्स क्रिकेटर होना चाहिए, एक्स टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए, काबिल एहतराम पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया, उनको बेहतर इनहाव का पता है, ग्राउंड का बेहतर पता है, डायमेंशंस का बेहतर पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अगर बात करूं शायद वो वीक होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो बैरियर लगा होता है, वो अपनी जॉब बचाने के चक्करों में होते हैं कि यार हम अपनी जॉब बचा लें, बाकी देखा जाएगा मामला क्या होता है क्या नहीं होता। मैं इस चीज पे हमेशा जोर देता आया हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब आपकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो चेयरमैन के इर्द गिर्द लोग हैं उनको नॉन क्रिकेटर्स होना चाहिए, बेस्ट माइंड्स हो, जो मैं क्रिकेटर जो ना खेले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट को समझते हैं, जिनको इन हाउ का पता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम का बेहतर पता हो कि किस तरीके से हमने टीम्स को आगे लेके चलना है, मार्केटिंग की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है,
हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमी है, मैंने आपको बताया ना कि हम क्रिकेट के जैसे 4-5 की नाम की बात कर रहा हूँ, मोइन खान है या दूसरे नदीम खान साहब हैं, हम उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इतने सालों से हम घूम, शायद कोई नया फेस नजर नहीं आता या नया फेस लाने से हम डरते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा मसला होता है हमारे इदारों के अंदर के जिस वक्त एक यंग लड़का आके काम करना चाहता है जो कि खेला हुआ है, जिसको पता है स्पोर्ट्स के बारे में, उस पर हम टैग लगाते हैं कि भाई इन्हों तो फारिग करो ना, सानू फारिग कराएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो तेज है, उसने काम करना, उसने सीट पे बैठ के काम नहीं करना, उसने फील्ड में जाके काम करना। मैं अक्सर एक बात वैसे कहता हूँ कि अगर आपने गलत फैसले लेने हैं तो फिर यंग लोगों को लेने देना ताकि कल वो ठीक कर लें। आपने मतलब इसके लिए ग्रे हेयर होना जरूरी नहीं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन कि वो ठीक फैसले नहीं करते, लेकिन रिजल्ट्स हमारे सामने। यूसुफ साहब कंक्लूड कीजिए क्या होने जा रहा है आगे। वी हैव 40 सेकंड्स। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जिसमें टीम में तब्दीलियाँ होगी, टीम इंतज़ामिया में तब्दीलियाँ होगी और क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ आने जा रही, क्योंकि हमें ICC चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। तो उस हवाले से कोई ऐसा बंदा क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए जो गलत पॉलिसी बनाए, गलत फैसले करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान। क्या कोई अल्टरनेटिव नेम्स की पोजीशंस के लिए भी हैं? इसके लिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अंदिया दिया कि वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिनमें साबिक क्रिकेटर्स भी हैं और बाहर से लोग भी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट। कब तक ये सारा क्लियर हो जाएगा? मेरे ख्याल में 2 माह लग जाएंगे। 2 माह लग जाएंगे। 2 माह लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए और आपने हमें ताज़ा तरीन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी। वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से और आपने भी क्रिकेट के हवाले से अपनी राय हमारे सामने रखी। सो टॉपिक इज योर फेवरेट स्पोर्ट। आई थिंक ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान को कुछ बेहतरी की जानिब लेके जा सकती हैं, लेकिन अगर ऑन मेरिट होती, अगर इसमें भी पॉलिटिक्स आएगी तो फिर नतीजा सेम रहेगा।